स्टूडेंट्स, अभी हम लोग प्रीवियस सेशन में टी रेशियोज का एंगल फाइंड करते थे। टी रेशियोज एंगल का वैल्यू फाइंड करते थे, यानी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो रहता था, उसके साथ एंगल अटैच होता था तो उसकी वैल्यू हम लोग फाइंड करते थे। फिर हमने ये भी सीखा कि जो एलाइड एंगल है, यानी थीटा अगर एक एंगल है तो उसके जो एलाइड एंगल हैं उन सारे एलाइड एंगल का वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। ओके, इन सारी चीज़ों को हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया। अब उसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सेलेक्ट किया गया है जो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। इसमें देख रहे हैं इतने सारे एलाइड एंगल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अभी क्लासिकल वे में समझने के लिए हम सभी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, फिर वहां पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे। फर्स्ट है साइन माइनस थीटा। इसे हमने सीखा था कि माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो यहाँ माइनस लिख देंगे, और इस पर टी या चेंज नहीं होता है तो साइन थीटा ही रहेगा। दूसरी बात tan 90 प्लस थीटा। tan 90 डिग्री प्लस थीटा, तो 90 डिग्री प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा और सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है तो यहाँ माइनस लिख देंगे, और 90 पर टी या चेंज होता है तो tan चेंज होकर जाएगा cos में, यानी ये बनेगा cos थीटा। तीसरा है sin 180 प्लस थीटा। साइन 180 प्लस थीटा, ये जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे जाएगा इसको आप ऑलरेडी देख चुके हैं। डायरेक्ट यहाँ हम बोल रहे हैं कि साइन 180 प्लस थीटा थर्ड में, और थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, 180 पर चेंज नहीं होता है तो ये साइन थीटा रहेगा। फोर्थ में सेक 270 डिग्री प्लस थीटा। सेक 270 डिग्री प्लस थीटा, तो 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में से पॉजिटिव होता है तो प्लस लिख देंगे, 270 पर चेंज होता है तो सेक बनेगा कॉसेक। अब इसके डिनोमिनेटर वाले पार्ट को देखते हैं। साइन 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, 360 पर चेंज भी नहीं होता है तो साइन थीटा होगा। cos 270 माइनस थीटा, टू 270 माइनस थीटा, तो ये देखेंगे कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड में cos नेगेटिव होता है तो माइनस लिख देंगे, cos चेंज होकर साइन में आता है तो हम लिख देंगे साइन थीटा। फिर है cosec 180 माइनस थीटा, cosec 180 माइनस थीटा, तो 180 जो आप देख रहे हैं cosec 180, तो 180 माइनस थीटा यानी ये आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में cosec जो है वो पॉजिटिव होता है तो प्लस हो जाएगा, और ये चेंज भी नहीं होता है, ये cosec थीटा ही रह जाएगा। लास्ट एक है जिसमें लिखा हुआ है cot 360,
360 माइनस थीटा। तो cot 360 माइनस थीटा जो है ये आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। किस में आएगा? फोर्थ में। फोर्थ में cot क्या होता है? तो नेगेटिव होता है और ये हो जाएगा आपका cot थीटा। ओके, अब इन सारी वैल्यूज को जब हम जान जाएंगे तो अब हम क्या करेंगे कि पुट कर देंगे। तो फर्स्ट में कितना आया? माइनस में साइन थीटा, सेकंड में माइनस में कॉट थीटा, थर्ड में माइनस साइन थीटा, फोर्थ में कॉसेक थीटा और अपॉन साइन 360 माइनस थीटा, साइन थीटा माइनस में साइन थीटा इनटू में कॉसेक थीटा और फिर होगा यहाँ पर माइनस में कॉट थीटा। अब देखेंगे कि माइनस जो है 3 टाइम्स है तो फाइनली माइनस होगा और ये भी 3 टाइम्स है तो फाइनली माइनस होगा, यानी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। कॉट से कॉट को कैंसिल करेंगे, इस साइन से इस साइन को, इस साइन से इसको करेंगे और फिर ये कॉसेक भी कैंसिल हो जाएगा और फाइनली हो जाएगा 1 इसका आंसर। फाइनल आंसर इसका कितना हो गया? 1। तो आप देख रहे होंगे कि जब हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये बहुत ही आसान है, लेकिन सिंप्लीफाई तब होगा जब इसके एलाइड एंगल की वैल्यू फाइंड होगा और एलाइड वाले को आप तब फाइंड कर पाएंगे जब क्वाड्रेंट का आपको बेस्ट आइडिया विद टर्म्स कंडीशन याद होगा, उसकी पॉलिश। उसी तरह से एक और प्रॉब्लम देख रहे हैं, सेकंड नंबर। इसमें भी 4 एंगल्स हैं। तो सबसे पहले जब तक इसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर लेते हैं तब तक इसे हम सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। ओके, तो पहला मिशन मेरा रहेगा कि tan 225 डिग्री, इसी तरह करके जितने सारे टी आर हैं एंगल के साथ वो सब की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट में हम देखते हैं tan 225 डिग्री। तो tan 225 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है तो हमने प्लस लिख दिया। इसके नज़दीक में 180 डिग्री है, क्यूब के लिए हम कर रहे हैं। 180 में 45 ऐड करेंगे तो आएगा, फोकस 45 पर करेंगे, tan 45 वैल्यू हो जाएगा। फिर है cot 405 डिग्री है, $360 से ये मोर है, मतलब 360 डिग्री से ज़्यादा है। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो ये ऐसे आएगा 1 × 360 और प्लस में आएगा 45। तो 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। हम इसे देखते हैं, 45 को देखते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cot क्या होता है? पॉजिटिव होता है तो प्लस हो जाएगा। थीटा है 45 यानी cot 45 और cot 45 1 होता है। थर्ड वाले एंगल को हम देखते हैं, tan 765 डिग्री है। तो क्या करेंगे हम कि 360 से डिवाइड करते हैं इसको, तो 2 टाइम्स में जाएगा तो ये होगा 720 और ये हो जाएगा 45। यानी हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि tan 2 × 360 और प्लस 45 हो गया। 2 × 360 और प्लस में 45, तो ये बनेगा tan 45 डिग्री और tan 45 डिग्री का वैल्यू होगा 1। ओके, अब हम फोर्थ में आते हैं। फोर्थ में है cot 675 डिग्री। तो फिर 360 से हम डिवाइड कर लेते हैं
1 टाइम्स में जाएगा 360, 5, 6, 315 डिग्री। यानी हम इसे लिख सकते हैं कि cot 1 इंटू 360 और प्लस में 315, इसे हम थीटा ही समझेंगे। तो 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये आएगा cot प्लस में आता है और 315 डिग्री। 315 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में? तो फोर्थ में cot नेगेटिव होता है तो यहाँ माइनस लिख देंगे। इसके नियर में कौन है? 360 डिग्री। 360 में से कितना माइनस करना पड़ेगा? तो 45 डिग्री, और यहाँ हो जाएगा ये cot 45, और फाइनली ये भी आ गया -1। तो +1 और फिर यहाँ पर आया 1 इंटू -1। अब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1, और फिर आएगा थर्ड वाले का वैल्यू कितना आया है? +1 इंटू -1। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, और ये हो जाएगा -1, दोनों सिंप्लीफाई होगा तो फाइनली हो जाएगा 0। तो उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज होता है जिसके सिंपल क्वेश्चंस होते हैं तो इसी वैरायटीज के होते हैं, उसके एलाइड एंगल से कनेक्टेड रहेगा। और दूसरा, एलाइड एंगल का यूज करके जो हम लोग टी एंगल जब टी आर के साथ अटैच होता है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज एंगल का जो वैल्यू फाइंड करते हैं और उससे रिलेटेड होता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात आप देख रहे होंगे कि ये तो एक लाइन में हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया और यहाँ पर हमने आंसर बना दिया, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर है 1, 2, 3 और ये 4, ये चारों एंगल का वैल्यू फाइंड करना है टी आर के साथ। जब उसे हम फाइंड कर लेते हैं तो पुट करके सिंप्लीफाई करना ये बहुत ही सिंपल वर्क हो जाता है, और इस तरह से हमने इसे सिंप्लीफाई कर दिया। ओके।